जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को लाज़मी मुकम्मल देख लीजिएगा। जो आप लोगों ने मुझसे कल के इस थंबनेल की वीडियो के मैं कमेंट सेक्शन सामने ले आता हूँ, जो सवालात करे हैं ना, मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के एंड तक सवालात के भी आंसर आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन एक सवाल पे बहुत सारे लोगों का लाइक आया बता। मैं एफएनईएल की बात कर लेता हूँ। तो देखिए एफएनईएल का ना सपोर्ट लेवल इस वक़्त कोई नहीं बनना है। इसको आप लोग हाल-फिलहाल बेच दें, क्योंकि ये अभी बहुत रिस्की स्टॉक हो चुका है। ये कंटिन्यूअसली ₹25 के बाद से ना गिरे पे गिरे जा रहा है। इसमें लोग सिर्फ ट्रेडिंग करके इसको सेल करके हाई साइड पे निकल रहे हैं, तो आप लोग भी इसको बेच दिएगा। इसके अलावा मैं कुछ डिटेल आप लोगों को बता भी दूंगा एफएनईएल की वीडियो के एंड तक, जो मैंने रखा हुआ है ना 6 से लेके 8 मिनट तक का क्यूएनए। तो उसमें मैं सवालात के आंसर आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं ना आप लोगों ने, तो वो तो मैं कर दूंगा। लाजमी इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक करके, मैंने टारगेट रखा है 200 का, लाजमी कर दिएगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे ना मैं एक ही वीडियो रात 9:42 पे वर्किंग करके ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए आप लोगों को सारे मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। थंबनेल सामने में आप लोगों के आज की इस वीडियो का स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो अब कौन से शेयर्स डबल दाम होंगे जब देखेंगे स्टॉक निकल जाता है ना हाथ से, तो फिर सवालात आप लोगों के क्यों आते हैं जब शेयर बढ़ जाता है तब। जब मैं लोअर रेट पे आप लोगों को दिलवा रहा होता हूँ, तो उस वक्त भी तो आप लोग सवाल मुझसे कर सकते हैं ना, क्या क्या मजीद इन स्टॉक्स में एंटी माल लेना बनती है, क्या मजीद इन शेयर्स को जबकि ये ऊपर जा नहीं पा रही है, रुक रहे हैं, क्या बाइंग करना बनता है या नहीं बनता। ट्रीट देखें ना, अभी ट्रीट कोई नहीं बाय कर रहा, जबकि ट्रीट जो है ना आप लोगों को मौके भरपूर दे रहा है। 30, 31, 32, 33 रुपये का तो खैर ये इसका बना हुआ है रेस्टेंस एरिया, लेकिन ये उसको ब्रेक कर नहीं पा रहा। लेकिन मैं आप लोगों को आज अगेन ट्रीट की भी वीडियो में बाय कॉल दे दूंगा, और मैं कुछ सेकंड थर्ड टियर के आप लोगों को शेयर्स बता दूंगा। देखिए मैंने आप लोगों को कई सारे KC 100 के मजबूत शेयर्स की भी बाय कॉल दी हुई है, लेकिन मैं कुछ सेकंड टियर थर्ड टियर के स्टॉक्स आप लोगों को बता रहा है इसीलिए कि लाजमी आप लोग, ये सारे छोटे स्टॉक्स हैं लेकिन अब इनमें मजीद तेज़ी आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो इंटरेस्ट रेट गिरा है। और इंटरेस्ट रेट गिरने से जाहिर सी बात है कि सारे जो सेक्टर्स हैं जिन पे कर्जे ज़्यादा थे, जिन पे डेट्स थे ज़्यादा, तो अब इनके कर्जे जाहिर सी बात है कि इनके इंटरेस्ट कम होंगे। तो कंपनीज तो वैसे भी जा रही हैं, जो कि अपना जो है वो बिज़नेस बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और एक्सपेंशंस भी कर रही हैं। तो जो शेयर्स देखिए मैं आप लोगों को दिलवा रहा हूँ इंशाल्लाह, इन स्टॉक्स में आप लोगों को नफ़े ही होंगे और बड़े नफ़े के अंदर आप लोगों के सेल होंगे। बस आप लोगों को कोई भी ऐसे एफएनईएल या डीएसआईएल, कई सारे ऐसे वो ट्रेडिंग वाले शेयर्स, इनको लाजमी आप लोगों को बेचना है हाई साइड पे। इस तरह देखिए अब क्विज फूड ऊपर जा रहा है ना, क्विज को आप लोगों को मैं कंटिन्यूसली कहता हुआ आ रहा हूँ, ये रिस्की स्टॉक हो चुका है, इसको सेल करके इससे निकल जाना बनता है, वरना पे जिस तरह लोगों के पास पड़ा रह गया ना एफएनईएल है या कई सारे ऐसे स्टॉक्स के इलेक्ट्रिक देख लें कि लोगों ने गिरते हुए 7.5 7 रुपये 6 रुपये के रेट पे सेल करा, जबकि कहाँ 8 रुपये से गिरता हुआ के इलेक्ट्रिक आ गया था 5.5 5 रुपये तक। अब वो रिकवर कर रहा है, लेकिन तब तक लोगों ने भरपूर तरीके से नुकसान में सेल करा। वीडियो ज़्यादा ना लॉन्ग नहीं करता हूँ और एक एक करके आप लोगों को वो सारे मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे देता हूँ। लाजमी वीडियो मेरी मुकम्मल देखते रहिएगा, और अगर ये शेयर्स आप लोगों ने बाय नहीं करें जिनकी मैं आप लोगों को अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इनमें आप लोग काम करें, प्रॉफिट्स ना यही स्टॉक्स आप लोगों को दे सकते हैं बना। तो अब जो शेयर्स ऊपर जाएंगे इनमें कुछ इंजीनियरिंग के स्टॉक्स हैं जो ऊपर निकलेंगे, जिनमें पहली मजबूत कंपनी आयशा स्टील मिल्स है, और बहुत इसमें ना पोटेंशियल है ऊपर जाने का, तो करंट रेट्स पे बिल्कुल आप लोग इसको बाय करिएगा। इसके अलावा तीसरी मजबूत और अपट्रेंड शेयर पे बात कर लेता हूँ कि ये क्या ऊपर जाएगा, और ये 33.5 से लेकर 34 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। मैं ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, ट्रीट इसका कोड है, तो बिल्कुल ये ऊपर निकल सकता है। मैं आप लोग कंटिन्यूसली लोअर रेट से ट्रीट कॉर्पोरेशन को ना दिलवाते हुए आ रहा हूँ कि लाजमी ट्रीट को आप लोग बाय करें। ट्रीट में आप लोग डालें पैसा, ट्रीट में अप ट्रेंड आएगा, ट्रीट में जिस तरह के वॉल्यूम जनरेट है ना फिर देखते रहेंगे आप लोग, और जो ट्रीट है ना आप लोगों के हाथ से निकलेगा। लेकिन आप लोगों के पास जब भी ट्रीट नीचे आ रहा है, यानी कि लोअर रेट पे आके रुक रहा है, एकोमुलेट हो रहा है, तो तब ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि ट्रीट को लाजमी आप लोग बाय करें, इसको जमा करते रहिए। इस तरह देखिए मैंने आप लोगों को PIBTL दिलवाया ना 14.5-15 रुपये के रेट पे, 5 रुपये ऊपर ही आप लोगों का बिक रहा है ना, लेकिन जो टारगेट मैंने आप लोगों को PIBTL का दिया मैंने 23 रुपये से लेकर ना 24 रुपये तक का, तो 3-4 रुपये तक का प्रॉफिट ना आप लोग अच्छा कमा लेंगे। और ट्रीट में भी इस तरह से आप लोग ना बस ट्रीट को ना 34.5 से लेकर ना 35 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया पे जाके ट्रेड करके क्लोज होने दें, फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना विद वॉल्यूम्स ऊपर निकलता दिखाई देगा। इस तरह से एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। तो सवालात इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए हैं, क्या अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, क्या मजीद तेज़ी इसमें आएगी। मैं BGL बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड की बात कर लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को करंट डेट्स पे ना BGL की बाय कॉल दे देता हूँ। 14.5 रुपये से ऊपर पे ये ट्रेड कर रहा है, और जहाँ से इसने 12.5 रुपये से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो अभी 2 से लेके ना 2.5 रुपये तक ये प्लस है। और मौका आप लोग ये बात हाँ बिल्कुल अच्छा है, वो इसलिए कि जो इसका बना हुआ है ना BGL का रेजिस्टेंस एरिया, ये सारे सेकंड टियर के स्टॉक्स है। BGL है या सेकंड टियर या इनको थर्ड टियर के स्टॉक्स बोल सकते हैं।
क्योंकि अब इनमें तेज़ी इसीलिए आ रही है कि देखिए दोबारा इंटरेस्ट रेट गिरा है, भले काफ़ी लंबे अरसे बाद गिरा, लेकिन उसको गिरना ही था 100 बेसिस पॉइंट जैसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मज़ीद अगर गिरता है ना आगे जाकर भी, तो अब भी सेकंड टियर या थर्ड टियर के जो शेयर्स हैं इन्हीं में मज़ीद तेज़ी आएगी। ये बात देखिए दुरुस्त होती है कि AC 100 के जो स्टॉक्स हैं ना वो पहले से चलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो पहले से ही ऊपर निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो शेयर्स होते हैं ना सेकंड टियर थर्ड टियर के, इनमें तेज़ी जो है ना वो बहुत देर बाद आती है। तो BGL को भी आप लोग बाय करें, ये मैं आप लोगों को दिलवा रहा ऐसे ही लिया हूँ क्योंकि 17 रुपये तक का ना इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया से भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ तो कम से कम 2 से लेकर ₹2.5 तक का ना आप लोग प्रॉफिट अच्छा BGL में कमा लेंगे। तो इन सारे स्टॉक्स में ना मौके आप लोगों के पास हैं बाइंग की भी, क्योंकि अभी ये इतना ज़्यादा ऊपर ना गए हैं, ना ये इतना बड़े हैं, ना ये इतना महंगे हो गए कि पर आप लोग खरीदें और फिर इन दी एंड आप लोगों को नुकसान हो और फिर ये आप लोग कहीं ना बिक पाएँ, क्योंकि मार्केट आप लोगों को मौके भरपूर दे रही है। ये आप लोगों को नहीं भूलना कि मार्केट नीचे आ गई भी और मार्केट ऊपर जाकर भी आप लोगों को मौके दे रही है। मैं कमेंट सेक्शन कल का देख लेता हूँ, आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को देके आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो वो एक भाई का सवाल आया हुआ है कमेंट सेक्शन में FNEL के हवाले से। देखें FNEL का तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था कि ओनली ट्रेडिंग करके इससे निकलें, इसको ट्रेडिंग करके सेल करके इससे निकलें। तो अब आप लोगों के पास सिर्फ बेचने का ही मौका है, बेच के इसको ना इससे निकलिए। मैं FNEL की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका ना सपोर्ट लेवल तो गिरते हुए कोई भी नहीं बनना, ये कंटिन्यूसली नीचे निकलता हुआ फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ में रह जाए, क्योंकि मैं इसके ग्राफ और चार्ट्स देख रहा हूँ ना, कहाँ देखा है तो ये 3-4 रुपये वाला स्क्रिप्ट था और कितना तेज़ी के साथ ये ऊपर गया ना, ये कहीं नहीं रुका और कंटिन्यूसली इसमें तेज़ी रोजाना की बुनियाद पे आई है। 3-4 रुपये वाला स्क्रिप्ट जो था ना वो उसने 25 रुपये तक का हाई लगा दिया था और मौका आप लोगों के पास था, लेकिन अभी गिरता हुआ नीचे की तरफ निकल रहा है। तो सपोर्ट लेवल अगर इसका बहुत बनता है नीचे गिरते हुए तो इसका बनता है 12 रुपये तक का। FNEL की सेल कॉल है, इसको सेल कर दें, वरना ऐसा ना हो कि आप लोगों का एक करंट डेट्स पर भी ना बिक पाए। WTL में सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, BML में भी मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग करके इससे निकलें। बैंक इस्लामी देखें, मैंने आप लोगों को लोअर रेट पे यानी कि 20-22 रुपये के रेट पे दिलवाया था और मैंने उसी वक्त आप लोगों को काम करवाया था BIPL। मैं अगेन इसके चार्ट्स देख के आप लोगों के सवालात के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। BIPL बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड 33.5 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो है ना इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ 35 रुपये का, ये 35 के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक नहीं कर पा रहा है कि 2 दफ़ा ऊपर गया है, फिर रिवर्सल लेके ना BIPL नीचे की तरफ ही गिरा है। अगर ये 35 से ऊपर निकल जाए तो फिर दोबारा आप लोगों को 40s में जाके ट्रेड करता दिखाई देगा, लेकिन हाल फिलहाल इसमें काम ना किया है तो बेहतर है। देखिए जो मैंने आप लोगों को फार्मा के शेयर्स की या फूड के कुछ मजबूत स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है ना, तो मैं इसीलिए आप लोगों को इस तरह के मजबूत अप ट्रेंड शेयर्स में काम करवा रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिलवा रहा हूँ, क्योंकि इन स्टॉक्स को ना आप लोगों को फिर बेचने का भी मौका मिलेगा, यानी कि फिर सेल करके इनसे निकल जाने का भी आप लोगों को मौका मिलेगा। टैली कार्ड तो मैंने आप लोगों को हर रेट पर ही दिलवाया है, काम कर सकते हैं किरण रेट्स पर भी, अगर गिरता है तब भी आप लोग काम करिएगा। एच कार में भी देखिए बहुत यानी कि जगह खाली है ऊपर जाने की, बड़ी तेज़ी इसमें आएगी। अभी कब तक आए तो आप लोगों को हर लोअर रेट पे इसको जमा करते रहना है, इसमें एकदम जंप आएगा और ये 200-250 रुपये तक ऊपर निकलेगा। यूनिटी एंड नागा स्टील, देखिए यूनिटी को तो मैं आप लोग कभी भी बाय करना है बोलता हूँ ना, मैंने आप लोगों को कभी दिलवाया है, तो यूनिटी में काम ना किया जाए तो बेहतर है। आगा स्टील मैंने आप लोगों को लोअर रेट पे दिलवाया हुआ है, उसको जमा करते रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा आगा स्टील, क्योंकि इसको इन दी एंड ना ऊपर ही निकल जाएंगे, तो बस कुछ वजूहत की बिना पे बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा ना मसला ख़राबी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म यानी कि 1-1.5 साल के लिए अच्छा है। उसके पे अगर ये शॉर्ट टर्म में इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर गया ना 11.5 रुपये से लेके 12 रुपये के विद वॉल्यूम, तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा। इसके अलावा BBFL तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप है। यूसुफ वेविंग में सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, YOUW इसका कोड है, तो ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेहतर है। इसके अलावा DSL, DSIL, DSL इन सब को ना मैं आप लोगों को बेचने का ही बोल देता हूँ। LCI लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी लकी कोर इंडस्ट्रीज़ दिलवाया था लोअर रेट पे। इसके अलावा सवालात देख लेता हूँ तो वही आप लोगों ने करे हुए। FNEL का देखिए मैंने आप लोग कंटिन्यूसली बोला कि इसको बेच दें, वरना फिर पड़ा रहेगा हाथ में और फिर घबराएंगे आप लोग कि पड़ा रह गया, अब मैं कहाँ इसको बेचूँ, इसका सेलिंग का टारगेट क्या है। तो FNEL की मैंने आप लोग कंटिन्यूसली सेल कॉल दी है, इसको बेच के इससे निकले। मुगल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप है, मुगल में आप लोग लोअर रेट पे भी काम कर सकते हैं और ऊपर साइड पे यानी कि अगर 113 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया तो फिर ये आप लोगों का बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलता हुआ यानी कि बड़े नफ़े के अंदर बेचने का आप लोगों को मौका अच्छा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।